गीता के भगवान कृष्ण इसी बात को अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन इसी बात को सुन के खड़ा हो जाता है युद्ध करने के लिए। अर्जुन को ऐसा लगता है कि मैं युद्ध करके क्या करूंगा सिवाय पाप के। ये तो सिर्फ पाप है। मैं अपने हिस्से बांटे के लिए घर वालों को मारूंगा, गुरुजी को मारूंगा, पिताजी को मारूंगा, दादाजी को मारूंगा, चचेरे भाइयों को मारूंगा, तो फिर मैं करूंगा क्या संपत्ति का? ये तो बुरी बात है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फले सुख दाश्चन। तेरे हाथ में अर्जुन सिर्फ कर्म है, फल तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, परिणाम भी तेरे हाथ में नहीं है अर्जुन। इसीलिए तू इतना संकोच, इतना शोक, इतना कष्ट मत मान। कर्म का तू करता है और फल का भोगता तू है, पर फल तेरे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ में है। कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा, पर इस महाभारत के युद्ध में तुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? मह्यम तत्तो दर्शिताम। ये महाभारत का जो युद्ध है जिसे पांडव करना नहीं चाहते थे, ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं करवा रहा हूं। ये संसार में कर्म क्षेत्र में कोई भी कर्म स्वतंत्रता से व्यक्ति जीव करता भले ही है, पर उस कर्म को करवाने का भी मेरा ही श्रेय है। जन्मेन जन्म पुण्यानाम जन्मे पाप नश्यति जन्मम पाप उदत्यानाम जन्मम विनश्यति पुण्य। कभी मैं पुण्यों का नाश करने के लिए पाप करवाता हूं और कभी पाप का नाश करने के लिए पुण्य करवाता हूं। और ये सब मुझे इसलिए करवाना होता है क्योंकि जीव के संस्कारों का, जीव के कर्मों के जमा पूंजी फल के रूप में उनका नाश, उनका भोग जीव को ही करना है। मैं जीव के किसी कर्म का फल अपने पास नहीं रखता, इसलिए सब लीलाएं करनी पड़ती हैं। तो हम सभी भगवान के अधीन हैं।